रमन ऑनलाइन क्लासेस। ये इस वीडियो का दूसरा सीरीज है। मैंने पहले वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे। अब मैं झारखंड के भूमि संबंधी कानून और उसके अधिनियम के बारे में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। इससे 24 नंबर टोटल क्वेश्चंस आएंगे। इसके 3 पार्ट हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अन्य राजपरग अधिनियम, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। टोटल 24 क्वेश्चन होंगे। हम लोग टाइम नहीं लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो हम लोग इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैंने इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टों को इसमें कलेक्शन किया है। देखिए, पहला फैक्ट है, यह कानून 11 नवंबर 1908 को बनाया गया। यह कानून 18 नवंबर 1908 को बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था भूमि संबंधी लूट और विवाद को छोटा नागपुर में समाप्त करना था। तो इसमें जो था कि मुंडाओं की खुटकट्टी, उराओं की भूईहरी और सदानों की कोड़कर और आदि इस प्रकार की जमीनों को सुरक्षा प्रदान किया गया था उसमें। अब देखिए, इसका चौथा पॉइंट है, इसमें 2 सर्वे किए गए थे। तो पहले वर्ष के सर्वे को हम लोग ट्रेवर्स सर्वे कहते हैं, दूसरे वर्ष के सर्वे को हम लोग कडस्ट्रल सर्वे कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये सर्वे के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है कि पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहते हैं, दूसरे वर्ष के सर्वे को क्या कहते हैं। तो आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग इसके और सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और सब में इसमें आएगा इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। देखिए, पहला प्रावधान था कि मुंडारी, खुटकट्टीदार और जमीन की बिक्री, कब्जा, बदली, दखल या नीलामी नहीं हो सकती। ये पहला आपका ये प्रावधान था। दूसरा प्रावधान क्या था कि इस जमीन पर लगान वसूली के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता था। तीसरा प्रावधान था कि इस जमीन को लोकहित में, धर्म कार्य में, शिक्षा हेतु आदि दान या बिक्री के लिए सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति और रजिस्ट्री होना आवश्यक है। देखिए, इसका चौथा पॉइंट है, कोड़कर द्वारा बनाई गई जमीन पर मालगुजारी 4 वर्ष तक नहीं लगती है। देखिए, 5वां पॉइंट, राजहंस जमीन की मालगुजारी ना देने पर जमीन नीलामी में जा सकती है। तो देखिए, इसके मेन प्रावधान सब हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबको आप 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे फिर इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे तीसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।